ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मो गणे मंगलम कुंदी कुंजारियो येन धर्मोस्तु मंगलम शैर्वि मंगल मांगल्यम शैर्वि कल्याणकारिकम प्रधानम शैर्वि धरिमानाम जैनम जयतु साहसीनम जैनम जयतु साहसीनम जैनम जयतु साहसीनम। बोले इंसमी जिन धर्म की जय। बोले द्वादशांग जिन वाणी माता की जय। बोले वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की जय। बोले तीसरे नेमीगिरी नेमीनगर के मूल 108 आदिनाथ भगवान की जय। बोले चमत्कारी चंद्रापुर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी पंचरी परमितिशी शांति शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदर्शनी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि 5 वर्ष के जल के त्यागी आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस सिद्धांत के अंदर यंत्र मंत्र और तंत्र ये तीनों ही एक मूलभूत आधार हैं। जिन धर्म का मूलभूत आधार पंच नमस्कार महामंत्र है। जिन धर्म का मूल आधार विनायक यंत्रराज है। जिन धर्म का मूल तंत्र गंधोदक है। प्यारे बंधुओं, हम अपने जीवन में विचार करते हैं कि हमारे जीवन में मंत्र नमोकार महामंत्र ये पंच नमस्कार महामंत्र हर जगह उपयोग में आता है। हर जगह इसका प्रयोग हुआ करता है। हर जगह इसका महात्म है। बिगैर पंच नमस्कार महामंत्र के कोई भी मंत्र तैयार नहीं हुए। प्रत्येक मंत्र के साथ ओम शब्द जुड़ा हुआ है। अभी आपके नवरात्रा आने वाली है। ये 9 दिन अपने जीवन में पवित्र दिन हुआ करते हैं। इन 9 दिनों में सारे देश में किसी न किसी रूप में धर्म करने का निमित्त कारण प्राप्त होता है। अब ये बात अलग है कि हम धर्म की ओट में धर्म के बहाने से अनर्गल करें या उसका दुरुपयोग करें, वही तो अपनी अपनी बुद्धि है, अपने अपना विवेक है। क्यों कि भगवान तो आज हमारा हाथ पकड़ने नहीं आ सकते हैं। भगवान हमारे हाथ पकड़ के हमें रोकने वाले नहीं हैं। हमारे कर्म हमारे साथ हैं। आज धर्म की ओट में मंत्र राज की ओट में विधि विधान में हम मान प्रतिष्ठा और अर्थ को आगे रखा करते हैं। हम एक बार थोड़ा सा मंत्र या विधि विधान के संबंध में कहेंगे कि मान प्रतिष्ठा ख्याति लाभ अर्थ धन संपत्ति आदि को एक बार गौण कर दीजिए। अगर आप देखें तो शायद आपके जीवन में एक नहीं अनेकों गुण सहज रूप से प्राप्त हो जाएंगे। प्राप्ति क्या अपने आप ही प्रकट होते चले जाएंगे गुण। ऐसे गुणों को प्राप्त करने के लिए हमें चाहे वो मुसलमानों के रोजा हो या हिंदुओं के नवरात्रा आदि हो, चाहे जैनियों के
अष्टांग का पर्व, 16 कारण, 10 लक्षण, महापर्व आदि हो, अगर किसी में भी आप प्रवेश करके वास्तव में देखो तो कहीं भी अनर्थ नहीं है, कहीं भी अन्याय नहीं है, कहीं भी कोई गलत कार्य नहीं है। नवरात्र हिंदुओं में है, लेकिन नवरात्रा के दिन ज्योतिष के माध्यम से देखे जाते हैं, पंचांग के माध्यम से देखे जाते हैं, तो 9 के 9 दिन ही शुभ दिन माने जाते हैं। उससे पहले कुंवार के 15 दिन, जिन्हें करे दिन बोलकर भी पुकारा जाता है, जिन्हें अशुद्ध दिन भी कहकर पुकारा जाता है, जिन दिनों में केवल मात्र हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, हमें केवल मात्र ये ध्यान देना है हमारे पूर्वज कोई अन्याय तो थे नहीं, हमारे पूर्वज कोई गुनहगार तो थे नहीं। हम जिनकी संपत्ति पे, जिनके व्यवहार पर, जिनके नाम इस कीर्ति प्रतिष्ठा पर आज हम बैठे हुए हैं, हमें उन्हीं का स्मरण केवल मात्र करे दिनों में ही नहीं, उन्हें 15 दिनों में ही नहीं, हमें तो प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण अपने उपकारी का उपकार याद करते रहना चाहिए। जिनका उपकार हमारे ऊपर है, जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, जिस पिता ने हमें पाला पोसा है, जिस परिजनों ने हमारे लिए संरक्षण किया है, जिन शिक्षकों ने हमें पढ़ाया लिखाया, अक्षर विद्या सिखाई है, जिनका उपकार हमारे पर होता रहा वह उपकारी हमारे हैं। मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ हमारे ऊपर कितने संस्कार, सुसंस्कार हुए हैं मंत्रों के माध्यम से। तो हम अपने आप को देखते हैं कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ पहुंच गए। एक समय वह था कि हम अपने माँ के पेट में थे, माँ के पेट में रहकर हम क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, कहाँ रह रहे थे, एक बार चिंतन कीजिएगा तो शायद आपको अपने संपूर्ण जीवन की लीलाएं अहम आदि अपने आप समाप्त हो जाएंगी। चाहे वो अमीर का पुत्र हो, चाहे गरीब का पुत्र हो, चाहे राजा का पुत्र हो, चाहे रंक का पुत्र हो, सभी को एक प्रकार से माँ के पेट में ही रहना पड़ा है। सभी को ही नौ द्वार में से एक मूत्र द्वार से जन्म लेना पड़ा है। सभी ने मलमूत्र में खेला कूदा है। प्यारे बंधुओं, इसके उपरांत फिर जो मंत्र संस्कार, सुसंस्कार, शिष्टा से वस्त्र वालांकार शोभनम, हम जिस प्रकार से शुचि होकर पवित्र होकर सिद्धि वस्त्र आदि को ग्रहण करके फिर मंत्र साधना करने के लिए तैयार होते हैं। जिसका मंत्र, जिसका बालक शोभायमान होता है, सिद्धि वस्त्र पहनकर, नए नए वस्त्र पहनकर वह बालक अपने आप ही आनंदित हुआ करता है। ठीक उसी प्रकार से हमें हमारे गुरु मुख से मंत्र मिल गया, कितना आनंद आ रहा। मंत्र की साधना में एक बार भोजन करना, सिद्धि पवित्र रहना, ब्रह्मचर्य आदि का व्रत आदि का पालन करना, शुद्धि साथ में भोजन ग्रहण करना, ये सारा विधि विधान हमें हमारे गुरुजनों से ही तो प्राप्त होता है। जब हम अपने जीवन में इस प्रकार से विचार करें कि वास्तव में ये शुभ दिन है, जो कार्य शुभ दिनों में किया जाएगा, वैसे तो किसी भी दिन कोई भी कार्य करो, लेकिन नहीं, आज हमारे लिए याद आ रहा है
भक्तमर की विशेष साधना आदि में भक्तमर की विधि विधान में 3 महीने निषेध के रूप में बताए गए हैं। 3 महीने निषेध के रूप में चैत, जेठ और आषाढ़। चैत का महीना, जेठ का महीना और आषाढ़ का महीना, इन तीनों महीनों में आप ध्यान दीजिएगा। भक्तमर की किसी भी मंत्र आदि की साधना नहीं करनी चाहिए। शेष महीनों में हर महीने में अलग अलग है उसका महात्म बताया हुआ। आशोज का महीना वर्तमान में चल रहा है। इस आशोज के महीने में भक्तमर की आराधना करने वाले भव्य आत्मा को और उस भव्य आत्मा को जिसके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई हो, ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए अगर आशोज के महीने में वही मंत्र साधना शुरू करे, भक्तमर के 20 नंबर के रिद्धि मंत्र की आराधना करना शुरू करे, गुरुपाद मूल में बैठकर मंत्र ले, गुरुपाद मूल में आकर आशीर्वाद ले और गुरुपाद मूल में बैठकर मंत्र की साधना प्रारंभ करे, तो शायद प्यारे बंधुओं, आज तक मैंने जिन जिन भव्य आत्माओं को बताया है वह खाली नहीं गया। किसी की यहाँ 5 बार से 7 बार से 15 बार से 20 बार से 23 वर्ष तक शादी हो चुकी है। शादी हुए 23 वर्ष व्यतीत हो गए। उसके उपरांत भी भक्तमर के 20 नंबर की साधना करने वाले भव्य आत्मा को, और वह भी आशोच के महीने में साधना की जिनने, उन्हें नियम से ये पुत्र रत्न की प्राप्ति, और यहाँ तक एक एक नहीं 2-2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। प्यारे बंधुओं, ऐसी मंत्र साधना, चाहे वो यंत्र राज की साधना हो, चाहे मंत्र राज की साधना हो और चाहे तंत्र की साधना हो, ये तीनों चीजें जिन सिद्धांत के अंदर अकाट्य है, इन्हें कोई माई का लाल काट नहीं सकता। चाहे हम कितने भी बरगला लें, चाहे कोई कितने भी कह ले कि मंत्र तंत्र कुछ नहीं है, लेकिन प्यारे बंधु, मंत्र तंत्र में ये ताकत है, वह हजारों शेरों में, हजारों हाथियों में उतना बल नहीं, उतनी ताकत नहीं है जितनी मंत्र में ताकत है। इसलिए प्यारे बंधुओं, मैं यही कहूंगा आपसे, आप अपने दिल को साफ कीजिए, मन वचन को पवित्र कीजिए, दिल के अंदर की नाना प्रकार की मलिनताओं को नष्ट कीजिए, पक्षपातों को अलग कीजिए, विवाद के रहस्य को अलग कीजिए और निष्पक्ष होकर आपको मंत्र साधना, चाहे मंत्र साधना में नमोकार महामंत्र हो, या ओम ह्रीम नमः हो, या ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः हो, या ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम अरहम नमः हो, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम एम अरहम नमः हो आदि अनेक मंत्र हैं। ऐसे मंत्रों की साधना जब 84 लाख हजार मंत्र बताए, कोई मंत्र शांतिक है, कोई पौष्टिक है, कोई आकर्षण है, कोई विद्वेषण है, आदि 8 प्रकार के कर्म बताए हुए हैं। ऐसे 8 प्रकार के कर्म के लिए हमारे आपके लिए मंत्र आज उपलब्ध है। एक कुंथ सागर जी, आचार्य कुंथ सागर जी महाराज हुए, उनने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है लघु विद्यानुवाद। एक ग्रंथ लिखने का मौका मेरे को भी मिला। उस ग्रंथ का नाम है जैन धर्म की रहस्यमयी गुप्त विद्या। यंत्र संबंधी भी है, मंत्र संबंधी भी है, आदि अनेक प्रकार की उसमें विधि, अनेक प्रकार की साधना, अनेक प्रकार के मंत्र राज हमें उपलब्ध हैं। ऐसे मंत्र राज की आप साधना करें, आराधना करें, भक्ति करें और अपने जीवन को सार्थक करने का
प्रयास निरंतर करते रहे। यही हमारा आपसे भी भव्य आत्माओं से विशेष अनुरोध है। नवरात्रा के शुद्ध पवित्र दिन अभी निकट में ही है, वे आपके सामने आने वाले हैं और आप ऐसी पवित्र समय में अगर आराधना कर ले तो आपका जीवन अवश्य अनेकों प्रकार के संकटों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा और अनेकों प्रकार के कार्यों की सही रूप से सिद्धि होगी। आपको आपके जीवन में वह महान महत्व को प्राप्त कराने में समर्थ हो। ऐसी मंत्र साधना करें, अपने जीवन को सार्थक करें। बोलिए द्वादशांगी जीनवाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वंशरी परमिति श्री संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।